ग्लोबल का मतलब है अमेरिका, कि एक नैस्डैक ईटीएफ ले लिया या एसएनपी ईटीएफ ले लिया तो हो गया। नो, यूएस इज नॉट द वर्ल्ड। तो इसीलिए हमारा एक प्रोडक्ट है जिसमें है कि आप सारे जोग्राफीज मीनिंग सारे देश और सारे टाइप के एसेट्स, मतलब खाली इक्विटी नहीं, बाकी एसेट्स भी। और उसका हम लोग शुरुआत जो है $10,000 से, मतलब 8.5 लाख रुपए से है। वैसे नॉर्मली आपको किसी भी प्राइवेट बैंक में उस तरह का प्रोडक्ट $1 मिलियन से कम में नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गैप है जो भारतीयों के निवेश में, और इसलिए मतलब कि आप शुरू तो करें तो इसलिए Yeah. ये किया है कि ये एक रास्ता है। अदरवाइज फिर वो होता है कि जब ये नैस्डैक ईटीएफ भी आते हैं तो कब आते हैं, जब वो ऊपर में होता है बाजार। जैसे 2021 में आप देखिए तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के ये नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड ऑफ फंड्स और ये सब आए थे, और मैंने हाइंडसाइट में नहीं, उसी समय टीवी पे बोला था कि ये 3-4 साल से नैस्डैक बहुत अच्छा कर रहा है, ये हमेशा नहीं चलेगा। मतलब बाजार में एक बिल्कुल मूलभूत बात है कि कोई भी थीम हमेशा नहीं रहती है, ना कंट्री की थीम, ना एसेट की थीम, ना इक्विटी में कोई सेक्टर या इंडस्ट्री की थीम, वो बदलती रहती हैं। तो वो जो 2021 का था नैस्डैक, उसके बाद 2022 में नैस्डैक वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स ऑलमोस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब जो 42 मेजर इंडेक्सेस हैं उसमें आई थिंक 40वें नंबर पे था। और कई लोग मेरे पास आए भी कि अब वो ये सब ईटीएफ 40% घट गए हैं, अब निकल जाएं क्या। मैंने कहा नहीं, अब आपने एक गलत खरीदने का डिसीजन किया, आप बेचने का डिसीजन गलत मत करिए, क्योंकि स्टॉक तो ये बहुत ही बार होगा कि 40%, 50% क्या 80% भी घट गया फिर भी बेचने लायक है। लेकिन बड़ा इंडेक्स 40% डाउन है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचने का समय नहीं होता है। स्टॉक की बात अलग है, बिकॉज स्टॉक तो कई शून्य में विलीन हो जाते हैं, कभी वापस ही नहीं आते। नैस्डैक के साथ तो वो नहीं होने वाला था। तो ये इसीलिए कई बार, मतलब थोड़ा तो डाइग्रेशन है, आपने ये पूछा नहीं है, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी कि कई बार लोग बोलते हैं कि कहाँ, कैसे पता करें कि कहाँ अति हो गई है, कहाँ फ्रॉथ ज़्यादा है। उसके लिए सबसे आसान थंब रूल है कि एनएफओज कहाँ आ रहे हैं। जिस थीम पे एनएफओज आ रहे हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे जैसे नैस्डैक का था, वो हमेशा उस थीम का पीक होने वाला होता है। मतलब ये आप अभी का मैं नहीं कह रही कि अभी ये 2 साल 4 साल में, आप 25 साल का भी डेटा ले लें, इट इज़ द सेम। आप पुराने भी देखिए, आईटी फंड्स कब आए, फार्मा फंड्स कब आए। मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे बोला कि मैम आप थीमेटिक फंड्स के अगेंस्ट बोलती हैं, ये देखिए एक टेक्नोलॉजी फंड है, 2003 में ₹2 का भाव था, अब देखिए 20 साल में कितनी कंपाउंडिंग दी है। मैंने कहा बहुत अच्छे, 2003 में ₹2 का भाव था ना, देखो एनएफओ कब आया था। इट वाज टाइम टू परफेक्शन। मतलब वो एनएफओ क्लोज हुआ और 1 हफ्ते बाद ग्लोबल टेक क्रैश। देखा 2.5 साल में वो 10 का 2 हुआ, वो तुम पार्ट भूल गए हो कि जिसने एनएफओ में डाला उसका तो 10 में 10 का 2 हुआ, उसके बाद अब तुम ₹2 से मुझे कंपाउंडिंग बता रहे हो। तो ये मतलब पैटर्न है कि सब जो थीमेटिक, क्योंकि उस समय वो बिकता है, तब तक जो फोमो की फीलिंग होती है ना, कि जो निवेशक है बोलेगा अरे मेरे दोस्त ने तो डिफेंस में इतना बना लिया, मैंने तो बनाया नहीं, अब आ रहा है तो मैं इस थीम में डाल दूं। दैट्स द थिंकिंग। और उसके कारण एयूएम मिलता है, फीस मिलती है, पर निवेशक को रिटर्न नहीं मिलता है। Yeah, I think when you said about the international investing thing, I agree with you. मैं भी मेरे फ्रेंड से जब बात करता हूँ, हमारा एक्सपोजर इज इन इंडिया ओनली। अगर मैं मेरी भी बात करूँ, मेरे फ्रेंड्स की भी बात करूँ, ऑल ऑफ अस आर इन्वेस्टेड इन द इंडियन इक्विटीज, एंड हमारा तो 100% लाइक इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टेड होता है। एंड आपने बताया कि लाइक इंटरनेशनल एक्सपोजर इज लाइक अ वेरी लाइक गुड थिंग, एंड इट्स अ मस्ट फॉर इट्स अ एनीवन लाइक टू हैव अ मस्ट। डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर। मतलब वही जो बोलते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन या बास्केट ना, वो या स्कार्स, हम लोग, आई कॉल इट स्कार्स, सिंगल कंट्री, सिंगल करेंसी, सिंगल एसेट रिस्क। तो डोंट स्कार योर पोर्टफोलियो विद स्कार्स। या Yeah, actually, I mean, that's a very well thought kind of a जैसा कि statement. मैंने बताया ना कि ग्लोबल इसीलिए गए भी थे कि दैट दिस इज द रिस्क ऑफ बीइंग इन अ सिंगल मार्केट। अपने को तो वही 25 साल पहले ही समझ में आया था कि ये दिस इज द रिस्क, सो वन हैज टू डाइवर्सिफाई आउट ऑफ बट दैट आपने रिस्क। जैसे बताया कि व्हेन वी थिंक ग्लोबल, यूएस इज द कंट्री दैट कम्स, बट यूएस इज नॉट द ओनली कंट्री। तो आपके हिसाब से लाइक अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्ट करना है, तो कैसे अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करे, एंड इंडिया में बैठ के कैसे देखे कि ओके कौन सी कंट्री में इन्वेस्ट करूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? इतना आसान नहीं है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाया है। बिकॉज सी
और इसका इसी कारण बहुत सारे लोग जो इंडिया में ग्लोबल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट, या तो ये नैस्डैक टाइप या ग्रेटर चाइना, और या फिर आपको जो 10 स्टॉक यूएस में मालूम है और या 3 स्टॉक चाइना में मालूम है, आप उन्हीं का बोल रहे हो, बिकॉज दीज कंपनीज आर कॉम्प्लेक्स कंपनीज. सो हमने तो 99 से कवरेज शुरू किया है ना, तो इसलिए अपने को समझ में आता है. And now we also put an artificial intelligence machine learning system, so now we can look at 20,000 plus securities internationally. But वो संभव नहीं है, मतलब रिटेल के लिए तो मैं क्या बोलूँ, इवन फंड हाउसेस डू नॉट हैव द स्किल. Yeah. इसीलिए दे आर सेलिंग व्हाट ओनली थिंग दे नो. और एक चीज़ और भी है, जैसे जो आपको बोला कि यूएस इज़ नॉट द वर्ल्ड, मतलब उसका मैं आपको हिस्टोरिकली भी बता दूं. तो जैसे 2003 से 2007 का पीरियड था, अब इट वाजंट इवन एज इफ कि यूएस वाज कमिंग ऑफ अ हाई, बिकॉज वो 2000 के बाद का जो टेक क्रैश था उसके बाद इट वाज स्टिल इन द डोल्ड्रम्स. मतलब वो जो 2000 का नैस्डैक का हाई था वो क्रॉस करते करते 15 साल लग गए. 2015 में जाके डिसाइसिवली या नैस्डैक ने वो हाई क्रॉस किया आफ्टर 15 लॉन्ग ईयर्स. तो उस समय इवन दो इट वाज ऑलरेडी समवेयर इन द बॉटम एंड, still in those 4.5-5 years, the total return from US markets was only 66%, while emerging market index went up 3.5-4 times. मैंने इंडिया का बोला 6 गुना हो गया, ब्राज़ील आई थिंक 10 times. So at that time, see again stories follow. So जब ये सब चल रहा था तो तब हुआ कि अरे US is over as a country, now it is the century of India and China. तब वो ब्रिक्स का एक्रोनिम भी तभी आया. फिर उसके बाद यूएस आउट परफॉर्म करना शुरू कर गया तो वो कहानियां भूल गए लोग. तो सो द इट इज लाइक द वर्ल्ड इज लाइक अ जायंट व्हील. इफ यू लुक एट कंट्रीज, इफ यू लुक एट एसेट क्लासेस, तो वो कुछ ऊपर जाता है कुछ नीचे जाता है, ऐसे ही चलता है. मतलब कभी कभी होता है जैसे 2022 में हुआ जब लगभग सभी कुछ नीचे गया, बट दैट्स एन आउटलायर ईयर. मोस्ट टाइम्स यू गेट अपॉर्चुनिटीज समवेयर और द अदर. Yeah, got it. And since you've analyzed so many companies across the world, तो आपके हिसाब से like in your analysis and study ऐसे कौन से underrated countries है जहाँ पर opportunities ज़्यादा है in terms of investments? See, that keeps changing. So that's why हम लोग हर quarter we rebalance, both for India and globally. We rebalance and we rebalance from scratch. Meaning कि आज हमारे पास cash हो तो हम लोग कहाँ invested होंगे. Because we do not believe in having high conviction कि मैं आपको बोलूँ कि अरे अगले 5 साल तो ये थीम चलने वाली है. Like take one of the big banks we were talking to for distribution said that, can you give us a write-up on your high conviction ideas? And we gave a 3-page write-up on why we do not have deliberately, consciously, and as a system, we do not have high conviction ideas. Because high conviction का क्या मतलब है कि आपने वो स्टोरी, आपको ये बहुत भा गई और आपने एक तरह से उस स्टॉक से शादी कर ली, तो यही तो नहीं करना है. तो आपको डेटा पर जाना है. जब तक डेटा अच्छा है तब तक ठीक है. अब जैसे टाटा एलेक्सी वंस अपॉन अ टाइम मेड अस अ लॉट ऑफ मनी, बट when the system showed कि हो गई उसकी कहानी, we got out, and now it actually had a earnings decline of late. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.